आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से ठीक 15 घंटे बाद इस बात के रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे कि दिल्ली के दिल में कौन है और दिल्ली किसकी है। दिल्ली का जनादेश जो भी होगा वो ऐतिहासिक होगा, ये तय है। अगर केजरीवाल की किस्मत खुली तो वो चौथी बार सीएम बनने का इतिहास लिखेंगे। अगर दिल्ली में कमल खिला तो 27 साल का सूखा खत्म कर बीजेपी कीर्तिमान रचेगी। एक तरफ जहां देश भर की निगाहें कल पर टिकी थी, एग्जिट पोल्स ने हलचलें बढ़ा दी थी, उसी बीच रिजल्ट से पहले दिल्ली का सियासी पारा अचानक फिर हाई हो गया। विधायक बनने से पहले ही विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप केजरीवाल एंड कंपनी ने बीजेपी पर लगा दिया। संजय सिंह ने हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशों का आरोप लगाया तो बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत कर दी। एलजी ने जांच के आदेश दे दिए। एजेंसी केजरीवाल और संजय सिंह से पूछताछ करने पहुंच गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को संभलने का मौका नहीं मिला। बीजेपी का आरोप है कि ये पहली बार नहीं है। आम आदमी पार्टी हर चुनाव रिजल्ट से पहले बिना किसी सबूत के अनर्गल आरोप लगाती है, लेकिन इस बार उन्हें इससे या तो साबित करना पड़ेगा या फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। दिल्ली का ये नया दंगल किसके लिए मुश्किलें खड़ी करता है, ये देखना दिलचस्प हो गया है। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये कि क्या बीजेपी ने 15 करोड़ का ऑफर दिया। सवाल ये कि क्या रिजल्ट से पहले केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, और सबसे अहम सवाल ये कि क्या काउंटिंग से पहले केजरीवाल से आज पूछताछ हो सकती है। इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। पहले सुनिए कैसे ऑफर वाले आरोपों से भड़क गया है दिल्ली का सियासी पारा। 12 बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास, बोले नहीं आप समझा करो, कुछ और भी फायदे होते हैं। ये मेंटली करप्ट हो चुके हैं, मानसिक रूप से ये दिवालिया हो चुके हैं, जिसको आमतौर पे कहते हैं पगला गए हैं। बीजेपी की शिकायत का इंतजार कर रहे थे कि हमारे बाबूजी जब बोलेंगे तब हम घर से निकलेंगे। अब संजय सिंह भी बोरा गए हैं, लेकिन इनको अब बख्शा नहीं जाएगा, ये तय है। बीजेपी कुछ भी कह सकती है, और आपको अगर ऐसा है तो फिर वो हमारे लोगों को क्यों फूट कर रहे हैं, क्यों ऑफर दे रहे हैं। कॉल्स आए हैं, 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर आए हैं। 16 सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा। अगर फिर भी नहीं मालूम पड़ रहा नंबर देने के बावजूद भी, तो लानत है उन पर, छोड़ दें। अरविंद केजरीवाल जी को हमेशा अपनी नाकामी में दूसरों के कारण नजर आते हैं। भी गाली गलौज पार्टी जिस तरह की हरकत कर रही है, आपसे भी छिपा नहीं है। लेकिन वो तो तब डिस्टेबलाइज करेंगे ना जब कल पिक्चर पता चलेगी। आ ही रहे हैं ऑफर के लिए तो 15। अब पता नहीं, नंबर तो मेरे पास ऐड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के किसी एमएलए की आवश्यकता नहीं है। वोटिंग हो चुकी है, जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में क्या माहौल बनाया जा रहा है, नतीजों से ठीक पहले कैसे आरोप प्रत्यारोप की बौछार हो रही है, वो तो आपने देख लिया। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, तो बीजेपी कह रही है सबूत दीजिए। एसीबी पहुंच गई है सबूत मांगने के लिए, लेकिन सबूत अभी तक पेश किए नहीं गए। इसी पर करते चर्चा, हमारे साथ खास मेहमान है प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुभाष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, और तहसीन पूनावाला भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, जब आप दिल्ली का चुनाव कंफर्टेबली जीत रहे हैं तो 15 करोड़ का ऑफर 16 विधायकों को क्यों दे रहे हैं सर आप? प्राची जी, पहली बात तो एक चीज आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अरविंद केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो अपने बच्चों के सर की झूठी कसम खाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी पेशेवर झूठे हैं। ये सब अरविंद केजरीवाल जी ड्रामा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी को अपने पोलिंग बूथ पर कल काउंटिंग में काउंटिंग एजेंट्स नहीं मिल रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी का कोई वॉलंटियर ग्राउंड पे नहीं है। कल जब जमीनी स्थिति सामने आ गई, आम आदमी पार्टी के इंटरनल सर्वे से भी अरविंद केजरीवाल और सबको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जितने भी पेड वॉलंटियर्स हैं आम आदमी पार्टी के, जितने भी पेड लोग ये बूथ पे बैठाने की बात कर रहे थे, 80% हमको सोर्स बता रहे हैं कि वो बैठ ही न रहे। 3 आम आदमी पार्टी के जो 4 लोग जो है जीके के अंदर, मैं जहां पे रहता हूं, वो वहां पे बताया जा रहा है कि भाई वो वहां पे बैठने नहीं चाह रहे पोलिंग बूथ पे। तो आज ये सब जो ड्रामा वो कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को काउंटिंग डे पे 1-2 घंटे के लिए बैठाने की बात कर रहे हैं। पहली चीज, आपको लग रहा है क्या ये पहली बार ड्रामा हुआ है? 8 सितंबर 2014 को केजरीवाल जी ने कहा कि भाई 4 करोड़ उनके एमएलए को दिए, कि अभी तक वो 1 रुपया भी प्रूव कर पाए, नहीं कर पाए। 2022 में कह रहे थे कि आईबी उनको रिपोर्ट कर रही है कि गुजरात के अंदर उनकी सरकार बन रही है। क्या हुआ? गुजरात के अंदर जमानत जब्त हो गई।
फिर 30 जनवरी 2024 को कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के एमएलए खरीदने की बात हो रही है, 20 सितंबर को कह रहे थे कि भाई ऐसे ही हो रहा है। तो जो व्यक्ति की स्क्रिप्ट जो होती है ना, एक कोई स्क्रिप्ट राइटर होता है, वो हर सदी में भी एक स्क्रिप्ट लिखे ना तो पिक्चर पिटना तय है। तो कल अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो जा रही है, पिछली बार आप नंबर मांगते रहे थे, पिछली बार आप कॉल डिटेल्स मांगते रहे थे, इस बार तो नंबर दिया है, वो भी सार्वजनिक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है अहलावत साहब ने। प्राची जी, अगर आप इंडिया टीवी की टीम को उसमें करके कॉल करवा के आप पाएंगी तो आप पाएंगे कि भाई जो व्यक्ति है ना वो एमएलए ना किसी तरीके से। आप लोग इतना केजरीवाल जी को सीरियसली क्यों लेते हैं? लॉजिकली बताइए कि अगर कोई किसी को कॉल करेगा तो क्या भाई कॉल रिकॉर्ड लिया जाएगा? क्या वो नाम बता सकते हैं? अभी तक तो नाम नहीं बता पाए। एसीबी टीम को अंदर घुसा के जांच नहीं करा पाए। आगे तो आज कोई अरविंद केजरीवाल को सीरियसली नहीं ले रहा है। ठीक है, आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बड़े सीरियस हैं। आपके इस कदम को लेकर अरविंद केजरीवाल बड़े सीरियस हैं, बकायदा बैठकें बुला रहे हैं। क्यों नहीं उन्होंने एसीबी उनसे बात करने के लिए पहुंची, यही जानती हूँ अनुराग ढांडा जी, शिकायत करेंगे, लेकिन जब समाधान देने के लिए आपके पास जांच एजेंसियां पहुंचती हैं तो आप कहते हैं जी हमें नहीं चाहिए, इन जांच एजेंसियों पर हमें यकीन नहीं है। ऐसा क्यों सर? आप ही की मदद के लिए तो आई है एसीबी। देखिए, ऐसी तो उम्मीद हम हमेशा ही करते हैं। आप बताइए, शिकायत भी हम ही कर रहे हैं, नंबर भी दे दिया, लेकिन जिसका नंबर है उसकी जांच करने की बजाय एसीबी वाले बिना नोटिस लिए हुए हमारे ही घर पे पहुंच गए। मतलब टैक्सी में जैसे वो कैब शेयरिंग होता है ना, वैसे कैब शेयरिंग करके 4 जने उस कैब के अंदर बैठ के और अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंच गए। तो हमने कहा भाई क्या जांच करने आए, कोई कागज है? बोले हाँ जी कागज है, उस लिफाफे में कोरा कागज। बोले जी इसके ऊपर कोई स्टैंप है? बोले हाँ अभी मंगवा रहे हैं। 1.5 घंटे में तो इनका वो चिट्ठी और स्टाम्प तैयार हुए, उसके बाद ये थमा के वापस चले गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसका थोड़ा भी कानून में यकीन होगा, अब ये क्या इंतजार कर रहे थे? ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि बीजेपी ने, अरे सुन लीजिए अब जरा, अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि बीजेपी ने हमारे 16 विधायक तोड़ने का प्रयास किया। पहली बार बीजेपी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि गाली गलौज पार्टी इनका आधिकारिक नाम है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था कि गाली गलौज पार्टी ने विधायकों को। प्रदीप भंडारी जी, कुछ बेसिक सवाल मुझे अनुराग ढांडा जी से पूछना है। अनुराग ढांडा जी, ये तो मुझे पता है, चाहे ईडी सीबीआई आए चाहे एसीबी आए, सबसे ज्यादा कानून की जानकारी आपको ही है, क्योंकि सारी तैयारी अधूरी करके आती है जितनी भी टीम आपके घर के पास आती है। चलिए मान लिया तैयारी पूरी करके नहीं आई, लेकिन अभी तो जो उन्होंने समय मांगा है, अब तो समय दीजिएगा ना। अब तो वो कह रहे हैं कि आज के दिन आपको जो भी टाइम मुफीद लगे आप आइए, मिलिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। राशि जी, क्या होता है ना कि किसी भी मुद्दे पे सारे पहलुओं के ऊपर हमको विचार करना चाहिए। जैसे चुनाव आयोग अभी तक डाटा जारी नहीं कर पाया है, वोटिंग का फाइनल डाटा, लेकिन एक सवाल नहीं कोई पूछेगा उनसे। हमने फॉर्म 17C सारे अपलोड कर दिए पूरी दिल्ली के बूथों के, लेकिन फिर भी प्रदीप भंडारी जी गाना गा के यहाँ से निकल जाएंगे कि इनके पास वो नहीं है। अनुराग ढांडा जी, एसीबी ने आपसे आज समय मांगा है, आप किस समय मिलेंगे, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, और आप मुझे कह रहे हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। पूछ रहा हूँ प्राची जी, एक बार में मैं एक टॉपिक पर बात कर सकती हूँ आपसे, हर टॉपिक पर भी नहीं। और गंभीर इशू है, 16 लोगों को फोन आया है। तीखा सवाल, एक सेकंड सर, 16 लोगों को फोन आया है ना, तो मुझे बताइए ना कब जाएंगे मिलने। मैं कह रहा हूं एक बार कोई तीखा सा सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी ये पूछ लीजिए, या एसीबी से कि 10 साल के बाद एसीबी पहली बार नजर आई। वो सारे सवाल मैं पूछ लूंगी, अभी मुझे ये जानना है कि इन्होंने 16 विधायकों को खरीदने की कोशिश की है, तो आप क्यों नहीं बता रहे हैं? एसीबी का सर वो लेटर मेरे पास है, देखिए ना, एक मिनट, वो कह रहे हैं जो भी काम होगा कानूनी तरीके से ही तो होगा। अरे तो सर इससे ज्यादा कानून क्या होगा? ये लेटर है मेरे पास, एसीबी का लेटर है मेरे पास, इसमें वो कह रहे हैं whether the tweet posted at the following URL of X has been posted by you or otherwise, यही तो पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं whether you agree to the contents of the tweet that 16 MLA candidates of your party have been offered bribe, यही तो बताना है आपको। प्राची जी, तो प्राची जी इसका जवाब दिया जाएगा ना। एक सेकंड प्रदीप जी, एक सेकंड, आप क्यों बीजेपी और एसीबी की तरह ऐसे कर रही हैं कि बीजेपी ने चिट्ठी दी, एलजी ने कहा जांच। अरे सर ये बहुत आसान है अनुराग ढांडा जी, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ 16 उम्मीदवारों के नाम, 16 एमएलए के नाम आप मुझे बता दीजिए। मुझे सुनिए, आपने नोटिस पढ़ के बताया, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसका लीगल जवाब दे रहे हैं ना, टीवी स्क्रीन पे थोड़ी उसका जवाब दिया जाएगा। मतलब 16 लोगों के नाम बताने में आपको इतना वक्त लग जाएगा कि आप एसीबी को अंदर नहीं लेके आएंगे।
कमाल करते हैं सर। एलावत साहब सिर्फ बोल रहे हैं 16 लोगों का नाम मुझे बता दीजिएगा। प्रदीप भंडारी जी छोटा सा जवाब, फिर मैं तहसीन जी आपके पास आ सुनिए, मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना कि कोई अरविंद केजरीवाल जी को सीरियसली लेता, आम आदमी पार्टी के लोग भी नहीं लेते। केजरीवाल जी कह रहे 16 लोगों को कॉल आया, संजय सिंह कह रहे 7 लोगों को कॉल आया, दुर्गेश पाठक कह रहे 20 लोगों को कॉल आया, गोपाल राय कह रहे काफी लोगों को कॉल आया, अवध ओझा कह रहे नहीं 10 नहीं 11 12 13 14 15 इसमें से कितने कुछ कॉल आया, मोहिंदर गोयल कह रहे नहीं 18 से 20 लोगों को कॉल आया, संजीव झा कह रहे हैं कि भाई पैसे दिए गए, आदिल अहमद काम कह रहे हैं नहीं अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं 16 नहीं 20 लोगों को कॉल आया। लीगल डॉक्यूमेंट का लीगल जवाब देने की तैयारी अनुराग ढांडा जी कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी जवाब मिलेगा, अब कितनी देर में मिलेगा वो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तहसीन जी 1 मिनट सर, एक ही करके बात करती हूँ ना, गंभीर विषय है, कोई आपके नेताओं को ब्राइब कर रहा है तो उस पर चर्चा थोड़ा विस्तार से हो जानी चाहिए। तहसीन पूनावाला जी, एक तो डॉक्यूमेंट्स पूरे करके नहीं जाती कोई भी एजेंसी, अधूरी तैयारी से जाती है अरविंद केजरीवाल जी के दरवाजे पर, और दूसरा ये भाई थोड़ा वक्त लगता है लीगल डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने में या जवाब देने में, दे रहे हैं वो बता देंगे 16 MLA कौन है। संभव है ऐसा कि बीजेपी ब्राइब कर रही है? प्राची जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। थोड़ी सी मैं कानून की जानकारी जानता हूँ, शायद आम आदमी पार्टी की तरह इतना मेरा ज्ञान नहीं होगा, तो आप थोड़ा ज्ञानवर्धन कर देना। अगर 16 लोगों को कॉल आते या 20 लोगों को या 7 लोगों को, वो 16 अलग अलग ऑफेंस हो जाते, तो 16 कंप्लेंट्स कहाँ हैं? वो एक कंप्लेन नहीं है, ये कोई नर्सरी का प्ले नहीं चल रहा। 16 लोगों, बहुत गंभीर आरोप है कि एक पॉलिटिकल पार्टी देश की 16 लोगों को ब्राइब देने की कोशिश करी, रिश्वत देने की कोशिश करी, वो 16 क्रिमिनल ऑफेंस हो जाते हैं। अब बीएनएस के कानून के तहत ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके लिए कोई चिट्ठी, अगर कोई आप मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो रहा है, कोई मारपीट हो रही है, प्रदीप भाई और मेरी लड़ाई हो रही, मैं उनको कोई वेपन से मारो या वो मुझे मारे, पुलिस बोलेगी चिट्ठी नहीं तो मैं उसको नहीं, उस पर एक्शन नहीं लूंगा, ये कोई लॉजिकल बात होती है? ऑब्वियसली पुलिस जाएगी, ऑब्वियसली प्राइमा फेसाई आपने कंप्लेन किया है, वो कंप्लेन ब्लैंक पेपर पे नोट डाउन होगा, उसके एफआईआर भी तभी रजिस्टर होगी, उसके बाद वो कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद उसको एफआईआर में उसकी तब्दीली होगी और उस पर एक्शन होगा। तो कैसे पुलिस डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगी? भाई डॉक्यूमेंट्स तो आम आदमी पार्टी पुलिस को देगी ना, पुलिस थोड़ी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएगी आम आदमी पार्टी के। ये कौन सा लॉजिक है? लेकिन दूसरी चीज, आज से कुछ महीने पहले, अनुराग भाई 10 सेकेंड और, आज से कुछ महीने पहले मैं आप ही के साथ शो पे था, मनीष सिसोदिया जी और बाकी आम आदमी पार्टी लोगों ने ये आरोप लगाया कि 50 करोड़ रुपए में उनकी पार्टी टूट रही है। उस सबूत का क्या हुआ? मैं लगातार आपके शो में पूछ रहा हूं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी को मारने की एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ऐसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पे आरोप लगाया, वो सबूत कहां गए? और सबसे बड़ा सबूत कि दिल्ली के अंदर एक मास मर्डर और जेनोसाइड होने वाला है, उसके सबूत, उसके प्रमाण कहां गए? आप लगातार इस तरह की बातें कर रहे हो, बस इसका सबूत दे दीजिए। ये 16 नंबर आप बता दीजिए, कौन आया कौन? आपको लगता है जो व्यक्ति कॉल कर रहा है, और अभी शिवराज में बात कर रहे हैं आप, अगर उनके पास वो क्या ऐसे ही कॉल करेगा इनको ताकि ये, और इन्होंने ना रिकॉर्ड किया ना वीडियो कॉल किया, ये सारी चीज करने में बताएंगे, इनकी पार्टी बनी लोगों को रिकॉर्ड करते। ये तो अनुराग ढांडा जी बताएंगे। अनुराग जी, मुझे याद है जनवरी 2024 का आरोप, जब आप कह रहे थे 25-25 करोड़ में 7 MLA आपके खरीदे जा रहे हैं, पुलिस पहुंची आपके दरवाजे पर, तब भी कुछ इसी तरीके से बातचीत हुई थी, पता नहीं चल पाया। आज कम से कम इतना तो बता दीजिए, किस शख्स ने कॉल किया 15 करोड़ देने के लिए? प्राची जी देखो, आंखें बंद करके देखना चाहोगे तो कुछ नजर नहीं आएगा, और आंखें खोल के देखोगे तो शेर सिंह डागर का पूरा स्टिंग था। उसके बावजूद मुझे बता दो क्या एक्शन हुआ आज तक? जो हमारी वैन तोड़ी गई आम आदमी पार्टी की, उसमें पुलिसकर्मी वीडियो में मौजूद है, दिख रहा है, आप मुझे बता दो अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ हो तो। जो कैश बांट रहे थे प्रवेश वर्मा, खुलेआम दिख रहा था, टीवी पे दिख रहा था, आप मुझे बता दो कोई एक्शन हुआ हो। और अब भी गारंटी देता हूं, जिसका वो नंबर है, आने वाले कैंपेन मोड से बाहर निकलो, कैंपेन मोड से बाहर निकलो, जमानत जब्त हो रही है, सबको पता है, हो गए, रिवाइंड करो अपना व्हाट्सएप मैसेज नया डालो और बोलो मेरे भाई चुनाव खत्म, टाटा हो गया, चुनाव खत्म हो चुका है, कल चुनाव हार रहे हैं। आपको कहेंगे पूछो, बताओ एक MLA का नाम बता दो, कितना ड्रामा करोगे? मूवीज में एक्टिंग करने जाइए, मूवीज की स्क्रिप्ट लिखने जाइए, ड्रामा बनाने में। अच्छा रुकिए प्रदीप भंडारी जी, 1 मिनट। प्रदीप भंडारी जी, अनुराग ढांडा जी, दिल्ली पुलिस पर आपके आरोप, चुनाव आयोग पर आपके जो आरोप है, उन सब पर चर्चा एक बार हुई है। अब आपने चूंकि नया मुद्दा उठाया है कि बीजेपी ब्राइब कर रही है आपके नेताओं को, सुनिए ना ढांडा जी, इलाहाबाद साहब तो तस्वीरों में नजर आए, मीडिया के सामने ही बड़े मुखर हैं, उन्होंने नंबर डाल दिया था। 16 विधायक हैं, काउंट तो आप कर पाए होंगे, चलिए 16 विधायकों के नाम गिनवा दीजिए, कौन कौन है, पता तो चले बीजेपी किन पर डोरे डाल रही है। मुकेश अहलावत जी ने सार्वजनिक एक नंबर डाला है,
उसके मालिक का पता करने में एसीबी को कितने दिन लगेंगे, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। आप ये चाहती हैं कि नहीं कि उसके मालिक का पता लगे? 16 कॉल डिटेल्स बताओ। चलो मैं नोट कर रहा हूँ। प्राची जी हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं अनुराग ढांडा की बात को। बोलिए अनुराग जी, नाम नंबर 1, नाम नंबर 2, नाम नंबर 3, एक सेकेंड प्रदीप भंडारी जी, अनुराग ढांडा जी, दिक्कत ये ना, मैं आपसे सवाल कुछ भी पूछूं आपको जवाब वही देना है जिसका जवाब आपको पता है। अरे 16 विधायकों के नाम तो आपको पता होंगे, आप ही के विधायक, उनको फोन गया 15-15 करोड़ की ब्राइब का। पहले एक नंबर सार्वजनिक, उसका पता चल नहीं रहा है, आप ढिंडोरा पीट रहे हो। 16 नाम बता दो। मैंने ढिंडोरा नहीं पीटा, आपके नेता ने ढिंडोरा पीटा। एक नंबर सार्वजनिक है सर, आपके नेता ने ढिंडोरा पीटा, और जिसने कॉल किया उसके ऊपर ढांडा जी, उसके ऊपर गोल नहीं सर, गोल नहीं ना, गोल नहीं। एक सेकेंड, आपके जिस नेता को फोन किया किसने कॉल किया यही बता दीजिए। 16 बताओ। अलावा साहब ने ये तो बताया होगा किसने फोन किया, कौन बोला फोन पर 15 करोड़ देने के लिए। रिकॉर्ड करके बता देंगे तो फिर कहेंगे इनको पकड़ के लाओ। अरे भाई जो एक अच्छा चले, आपके पास 16 लोगों के नाम है नहीं, और हो तो मुझे बता दीजिए, और किसने फोन किया ये भी बता दीजिएगा। वक्त देती हूँ आपको, सुब्राष्टा जी के पास जा रही हूँ। सुब्राष्टा जी वो क्यों बताएं, जैसा कह रहे हैं अनुराग ढांडा जी। भाई एक नंबर दे दिया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली, अब सारा काम एसीबी को करना है, क्यों जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के यहाँ वो पूछताछ करने के लिए? प्राची जी, मैं जवाब दूं इसके पहले आप एक आश्वासन आम आदमी पार्टी से ले लीजिए कि वो मेरे बीच में बोलेंगे नहीं, क्योंकि पिछली बार आप ही के सामने हो चुका है यहाँ पर एक यहाँ पर लगभग ड्रामेटिक सिचुएशन। अनुराग ढांडा जी सुनते हैं, सुन के फिर बोले। आई होप सो। बोले। देखिए, मैंने भी कुछ दिनों पहले मीडिया में एक दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ से मेरे पास एक फ़ोन आया था 50 करोड़ रुपए देने का, कि आप 50 करोड़ रुपए ले लीजिए और मेरे बारे में मीडिया में अच्छी अच्छी बातें कहिए। इस पर भी कोई जांच एजेंसी नहीं बैठी, इस पे भी आज तक अरविंद केजरीवाल जी सफाई नहीं दे पाए कि उन्होंने नहीं फ़ोन किया था। तो ऐसे तो बहुत सारे कॉल अभी चले हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान। मैं छोटी सिंपल सी बातें हैं प्राची जी, आज इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति होगा, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी, जो कि सार्वजनिक रूप से किसी नंबर से फोन करे, प्राइवेट नंबर से भी नहीं कर रही है जी, ऐसे नंबर से फोन करे जो व्हाट्सएप पे भी ट्रेस हो सकता है, जो नॉर्मली भी ट्रेस हो सकता है। क्या किस तरीके के हास्य, ये ऐसी हास्यास्पद बात है कि कोई भी तरीके का स्पोक्स पर्सन अगर हो या तरीके का कोई स्ट्रैटेजिक माइंड हो तो उसके चेहरे पे हवाइयां उड़नी चाहिए। यार मुस्कुरा के बात करें कि जी हमारे पास फोन आया था जी, 16 विधायक को खरीदने की बात हो रही है जी, तो ऐसे करते हैं, हमने तो नंबर दे दिया, आपने किया नहीं। मतलब क्या भारतीय राजनीति और भारत के लोगों को क्या आम आदमी पार्टी ने बेवकूफ समझ रखा है कि आप कुछ भी बोल दीजिए, कैसे भी बोल दीजिए, चल जाएगा। दूसरी बात प्राची जी, बार बार जो भी पार्टी ये कहती है कि हमारे विधायकों को फोन जा रहा है, वो अपनी शुचिता पर स्वयं प्रश्न उठाती है। क्या आपके यहाँ इतने कमजोर कड़ी वाले विधायक हैं कि वो 15 करोड़, मात्र 15 करोड़ रुपए के लिए बिक जाएंगे? मतलब किस तरीके की बात है ये? और तीसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ प्राची जी कि देखिए, चुनाव खत्म हो चुके, मैं आपको जिस बूथ पे मैं वोट दे करके आई हूं, मैं उसकी बात कर सकती हूँ। मॉडर्न स्कूल वसंत विहार, वहां पर एक पोलिंग एजेंट नहीं था इनका उसकी बात मैं तो ढूंढ करके गई थी कि मैं 4-5 सवाल पूछ लूंगी कि भाई टैंकर माफिया का नंबर मैंने भी सार्वजनिक किया था, ट्विटर पे किया था, 5-6 बार किया है, उनकी तो आज तक संज्ञान ले नहीं पाए। इनको उम्मीद ये है कि चुनाव खत्म होने के बाद बीच में जो कुछ घंटे होते हैं उसमें जो ये ड्रामा कर रहे हैं, उस ड्रामा पे लोग संज्ञान ही न लें, उस ड्रामा के आधार पर इनके हिसाब से वो एक्टिंग करें। तो भाई राजनीति में ऐसा नहीं चलता। जनता जनार्दन को भगवान मानना शुरू कीजिए। आपने जो घोटाला किया है पानी का, आपने बिजली के बिल में जो घोटाला किया है, मिडिल क्लास इस बार आपको माफ नहीं करेगा। जिन लोगों के 42 हजार के बिल आए हैं पानी के लिए। जवाब देने देते हैं अनुराग ढांडा जी को। आपने चूंकि सवाल पॉइंटेड पूछे तो जवाब दीजिएगा ढांडा जी। शिकायत आप करें और जो समाधान है वो भी आपके हिसाब से निकले, आप ये चाहते हैं? प्राची जी बिल्कुल पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं। एक झूठ का तो अभी पर्दाफाश कर देता हूं जो सार्वजनिक डोमेन में। इन्होंने कहा कि जहां ये जिस बूथ पे गई थी उस पे हमारा कोई पोलिंग एजेंट नहीं था, तो हमने सारे 17C फॉर्म अपलोड कर दिए सार्वजनिक डोमेन में। आप अपने बूथ का जाके देख लीजिए, उस पे हमारे पोलिंग एजेंट के साइन। मैं साक्षात बता रही हूँ कि नहीं थे। एक मिनट ना, वो तो डॉक्यूमेंट है सरकारी, उसके ऊपर साइन मिलेंगे हमारे पोलिंग एजेंट के। बिना साइन फॉर्म अंदर से मैं बाहर की बात कर रही हूँ। वॉलंटियर्स जो होते हैं,
अनुराग जी, आपने कैंपेन नहीं किया है शायद, मैं बताती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। जब आप पोलिंग बूथ पे जाते हैं ना, तो काउंटर्स बने होते हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, लास्ट पुश एक तरह से आप कह सकते हैं वो कैंपेन का होता है। अनुराग जी, आपने अरविंद केजरीवाल जी से ये तो जरूर सीख लिया कि मीडिया में किस तरीके से चर्चा में रहते हैं, लेकिन आप चुनावी दाव पेच नहीं सीख पाए देते। वो बड़ी विनम्रता से कह रही हूँ अनुराग जी, आप दिल्ली की एक वोटर, मैं दिल्ली की वोटर, मेरे ऊपर सवाल, मैं झूठ बोलकर क्या पाऊंगी, क्या पाप मिल जाएगा मुझे अनुराग जी? मेरे पानी का बिल तो आप कम नहीं कर देंगे, मेरा जो बिजली का बिल आया वो तो कम नहीं कर देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, चुनाव को आगे बढ़ाती हूँ। अनुराग गांडा जी, आपको पूरा मौका दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा। सुभाष जी आपको भी रोक रही है, अनुराग गांडा जी आपको भी रोक रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। अरविंद केजरीवाल ने आज एक आरोप लगाया और उस आरोप पर अब घमासान मचा हुआ है। जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन इस जांच पर भी क्यों हाय तौबा मची हुई है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। मैं तहसीन जी बस आपके पास आ रही हूँ। एक छोटा सवाल, सिंपल सवाल पूछूंगी आपसे अनुराग जी, इधर उधर की बात ना करके एक सीधा जवाब दे दीजिएगा। चलिए मान लीजिए अलावा साहब के पास ही सिर्फ फोन आया, बाकी 15 लोगों के नाम अभी आप नहीं बता रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। उसने कोई तो नाम बताया होगा ना फोन करने वाले ने कि मैं ये बोल रहा हूँ, फला बोल रहा हूँ, फला पार्टी में ये मेरा पद है, या मैं इतने करोड़ रुपए आपको दूंगा तो ऐसे दूंगा, कुछ तो बताया होगा ना, वो नाम ही बता दीजिए। वही एजेंसी पूछ रही है आपसे। भाई प्राची जी, फिर एजेंसियां बंद करा दो ना सब। अगर सारी जांच हमें ही करनी है तो एजेंसी सब बंद करा दो। हमने एक नंबर जारी किया। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप पहले ये कहती थी आप बताते नहीं हो फोन कहां से आया, अब हमने बता दिया फोन कहां से आया। तो एसीबी क्या इतनी नकारा है क्या एजेंसियां इतनी नकारा है कि फोन किसका है ये नहीं पता चल रहा उनको? क्या उसके घर जाके पूछताछ नहीं कर सकते फोन किया था कि नहीं किया था? किया था तो क्या फोन किया था? अच्छा तय कर जिसके ऊपर आपको जांच चाहिए या नहीं चाहिए? नंबर जांच करने के लिए जब अरविंद केजरीवाल जी के पास आती है जांच एजेंसी, तो आप कहते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है। जब डॉक्यूमेंटेशन पूरा होता है, अनुराग जी एक मिनट, अनुराग जब डॉक्यूमेंटेशन पूरा होता है और आपसे समय मांगा जाता है कि आज आपका जो भी सुटेबल टाइमिंग हो आप हमसे मिल लीजिए, आप वो भी नहीं बताते हैं। जहर कहाँ मिलाया ये नहीं बताएंगे, 16 कौन से विधायक हैं ये नहीं बताएंगे, किसने फोन किया ये नहीं बताएंगे, और फिर आप कहेंगे हमारे साथ गलत हो रहा है। बीजेपी के कहने पर केजरीवाल के घर पहुंच गए थे। बहुत छोटा जवाब प्रदीप जी, प्रसिद्ध आपके पास तहसीन जी, तहसीन पूनावाला जी। प्राची जी मैं बताता हूँ, नाम क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि कोई कॉल नहीं गया। नाम बताएंगे तो फिर ये डिफेमेशन इनके ऊपर केस होगा, और फिर 6 महीने बाद जाके जैसे अभी तक कोर्ट में माफी मांगी है ना, अलग अलग डिफेमेशन केस में माफी मांगनी पड़ेगी। इनका एक और झूठ पकड़ता हूं, ये संजय सिंह ने आज कंप्लेन करी है। अगर आपका कैमरा पर्सन जूम करेगा तो संजय सिंह खुद कह रहे हैं कि 16 लोगों ने कॉल नहीं किया, 6 लोगों ने कॉल करा है, और अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं 16 लोगों ने कॉल किया है। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि जो इनके नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, उसकी बात को संजय सिंह जब कंप्लेन करने जाते हैं तो वो ऑफिशियल रिटर्न कंप्लेन तक नहीं कर सकते। इतने बड़े झूठे दुनिया की राजनीति में कोई नहीं हुए, और ये नाम इसीलिए नहीं दे रहे प्राची जी क्योंकि इनको पता है किसी का भी नाम देंगे उसके ऊपर डिफेमेशन का केस होगा, और इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। कानून के तो बड़े जानकार हैं अनुराग गांडा जी, इसका जवाब भी देंगे। तहसीन जी बहुत देर से चर्चा में आना चाह रहे हैं, उनका पॉइंट ले लेते, फिर अनुराग गांडा जी इस पर जवाब दीजिएगा। बोलिए तहसीन जी। देखिए, जो पॉइंट से प्रदीप समाप्त किया मैं वहां से शुरू करूंगा। ये कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप एजेंसी को बोलो मैंने कुछ भी फिश कर दिया, मैंने फिशिंग के लिए कोई भी नंबर डाल दिया, आप जाकर उसकी जांच कीजिए। एक बहुत गंभीर आरोप लगाए कि फलाना फलाना व्यक्ति, फलाना फलाना पॉलिटिकल पार्टी हमें ब्राइब दे रही है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आपका ये कानूनी दायित्व और कर्तव्य बनता है आप एजेंसी से कोऑपरेट करें, और वो कोऑपरेशन ऐसे होता है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी या माननीय संजय सिंह जी या जिन 16 लोगों को कॉल आए वे सब जाए एजेंसी के पास। एजेंसी आए उनके पास वो अलग बात है, ये एजेंसी का बड़ापन है, वो आ रहे, उनका कर्तव्य जाए वहां पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाए। 16 अलग, अनुराग भाई से ये गलत है अनुराग भाई, 16 अलग अलग कंप्लेन रजिस्टर हो, वो कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद वो एफआईआर में तब्दील हुई। ये एक क्राइम नहीं है, 16 लोगों को एक, ये अलग अलग लोगों को अलग अलग क्राइम हो, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, मान लेते 16 कॉल आए, चलो तो मतलब ये खुद ही कह रहे कि इनके पास सिर्फ 22 या 23 एमएलए आ रहे, क्योंकि पार्टी तोड़ने को 2/3 चाहिए। अगर 2/3 चाहिए, आप कह रहे हो आपका दावा आपके पास 50 एमएलए आ रहे, तो 16 से बीजेपी क्या करेगी? तो अगर आपके पास सिर्फ 16 है तो आप खुद ही मान रहे हो कि आपके पास 22 या 23 एमएलए आपके जीत रहे, वरना बीजेपी 16 कैसे तोड़ेगी? आप जरा बताइए कैसे दिल्ली के अंदर 16 टूटेंगे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो व्हिप लग जाएगा।
तो ये कहां से आ गया? तीसरी बात आपको मैं दोबारा से कहता हूं, कोई तो प्रमाण होगा। जब आपका पहला कॉल आया, संजय सिंह जी का शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे हुआ कल, अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट करीबन 8:30-9 बजे हुआ। मुझे याद है कि मैं ऑन एयर था तब उनका ट्वीट हुआ। 4 से लेकर 9 बजे के बीच जब आपको पता था कि 7 कॉल आए, मान लेते संजय सिंह जी के पास 7 कॉल आए, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी के पास आए, आपने वो 4 घंटे में कोई प्रबंध नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया कि जो आगे के कॉल्स आएंगे उनको रिकॉर्ड कर दो, कोई सबूत रखो। आप इतने भोले हो कि आपने कोई नहीं किया। अनुराग ढांडा जी बताइए ना, इतना भोलापन क्यों जब आपकी टक्कर उस पार्टी से है जो आपके विधायकों को, आपके उम्मीदवारों को ब्राइब कर रही है, और आप तैयारी करके भी नहीं बैठे कि कैसे इनको एक्सपोज करना है? ऐसा है, तैयारी तो हम पूरी करके बैठते हैं, और जब भी हम आरोप लगाते हैं तो बाद में सब कुछ निकल के भी आता है। मैं कह तो रहा हूँ शेर सिंह नहीं, कौन से आरोप में इनका कुछ परसेंट निकल के आएगा? ये कोई मजाक की बात नहीं है। नहीं, ये कोई मजाक की बात नहीं है प्राची जी, ये इनसे पूछना चाहिए कौन से आरोप में निकल के आया है। मैं आपका इतिहास बताऊं माफी मांगते हुए। अच्छा बोलने देते हैं प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट उनको कंप्लीट करने देते हैं, फिर उसके बाद आप बताइए। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं प्राची जी कि पहले भी जितनी बार भी हमने कोई एलिगेशन लगाया, बाद में वो प्रमाण भी आ जाते हैं और बाद में ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। मैं कह रहा हूं शेर सिंह डागर का स्टिंग था, 4 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पैसे का ऑफर कर रहा था, पब्लिक डोमेन में है। मुझे ये बता दो उस पर क्या हुआ आज तक? हम क्या उम्मीद करें एजेंसी से? आप हमें कहते हो कि बताओ, ये बता दो, वो बता दो, एजेंसी से नहीं कहते एक बार भी कि उस नंबर का पता लगा के भाई बताओ तो सही हुआ क्या है। वो नहीं करेंगे कभी भी। इधर से बीजेपी कंप्लेंट लिख के देगी, 1 मिनट के अंदर एलजी परमिशन भी दे देंगे, 2 मिनट के अंदर एसीबी बिना कागज के उठ के पहुंच भी जाएगी केजरीवाल जी के यहाँ। अच्छा, और अभी तक चुनाव आयोग से डाटा अपलोड नहीं हुआ, अभी तक चुनाव आयोग से डाटा अपलोड नहीं हुआ कि वोटिंग कितनी हुई है। ठीक है, मैंने वहां नहीं सवाल किया जाएगा कोई भी। मैंने आपको बोलने दिया अनुराग ढांडा जी, यानी आप ये कह रहे हैं स्टिंग के आधार पर जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए, आपने कोई नंबर फ्लैश कर दिया उसके आधार पर जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए, लेकिन आपके साथ कोऑर्डिनेशन ना हो जाए, आपके नेताओं से ये ना पूछ लें कि एक डिटेल इंफॉर्मेशन दे दीजिए। हमने प्राची जी कहा है हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, लीगल प्रोसीजर से जो भी एजेंसी जो भी पूछेगी हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। तो तैयारी करके नहीं बैठे थे, इतना क्रूशियल वक्त है, आपके 16 विधायकों पर फोन आ रहे हैं और आपने तैयारी नहीं की कि आप क्या जवाब देंगे एजेंसियों को? इनके हिसाब से नहीं खेलेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, पूरी तैयारी है। अरे कानून के हिसाब से करना है, ये कोई सांप सीढ़ी का खेल नहीं है हमारे हिसाब से, ये कानून है। कल जब नतीजे आएंगे, कल जब नतीजे आएंगे, आर्य भंडारी फ्लॉप होने जा रही है। 11, 12, कल के नतीजों पर तो अपन चर्चा करेंगे, हम बैठेंगे अनुराग ढांडा जी, कल के नतीजों पर चर्चा करेंगे, आप भी आइएगा, चर्चा करेंगे। आपकी मुस्कुराहट बरकरार रहती है, प्रदीप भंडारी जी की मुस्कुराहट बरकरार रहती है। बात अभी सिर्फ इतनी है कि 16 विधायकों के नाम आपको तो जबानी याद होने चाहिए थे। कांग्रेस की मुस्कुराहट का नहीं बोला, बिल्कुल आपकी मुस्कुराहट भी हमारे वोट से डबल हो रहे हैं। खुद संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं ना कि मैं लिख के दे सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि ना बोलिए प्रदीप भंडारी जी। वापस कहूंगा प्राची जी ये चुनाव हार रहे हैं, अपने पोलिंग अपने काउंटिंग एजेंट्स को एंगेज रखने के लिए सब कर रहे हैं। कल जब इनके खिलाफ नतीजे आएंगे तो आप लिख के रखिएगा, 2-3 रैंडम नाम भी अपने ट्वीट पे कर देंगे जिससे मीडिया इनको कवर कर ले। आज समय आ चुका है कि इनको इनके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। 20 सितंबर 2024 को कहते हैं कि भाई इनके एमएलए को पोच किया जा रहा है, एक सबूत नहीं दे पाते। 30 जनवरी को कहते हैं सबूत नहीं दे पाते, 2022 में कहते हैं सबूत नहीं दे पाते, 2019 में कहते हैं सबूत नहीं दे पाते, 2017 में कहते हैं सबूत नहीं दे पाते, 2014 में कहते हैं सबूत नहीं दे पाते। ये सब ये न्यूज साइकिल को अपना प्लांट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वापस से पूछूंगा प्राची जी, एक एमएलए का नाम नहीं बता पा रहे क्योंकि इनको पता है कि अगर ये बताएंगे किसने फोन किया है तो उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस हो जाएगा और कोर्ट में इनको माफी मांगनी पड़ेगी, जो इतने समय तक इनने माफी मांगी है। अच्छा चलिए, अनुराग ढांडा जी की एक शिकायत है, प्रदीप भंडारी जी वो शिकायत दूर करते हैं। अनुराग ढांडा जी एक मिनट, अनुराग ढांडा जी मुझे तो लग रहा था जांच एजेंसी जांच करने के लिए पहुंची है तो नंबर की जांच भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी प्रदीप भंडारी जी नंबर सार्वजनिक कर दिया ना एलावत साहब ने, उस नंबर पर फोकस नहीं है आप लोगों का या एसीबी का या किसी भी जांच एजेंसी का। आप अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़े हैं, उनसे जानना चाह रहे हैं आप कि क्या हुआ है। केजरीवाल जी का पुराना ड्रामा है,
अपने ही लोगों को कहते हो, आप देखिए सोशल वीडियो है, अपने ही व्यक्ति को कहते हैं कि भैया एक काम करो, कॉल कर दो और बोल देना भाजपा से बोल रहा हूं और कर देना, नाम बता देना और कॉल कर देना और चीज हो जाएगी। ये इनका पुराना किस्सा पिटा है। अगर इनकी सच्चाई होती, अरे संजय सिंह खुद अपनी कंप्लेन के अंदर जाके 16 लोगों का नाम नहीं कर पा रहे। ये रही संजय सिंह की कंप्लेन, दिखाता हूं मैं, ये रही संजय सिंह की कंप्लेन। ये आपका कैमरा पर्सन जूम करे, संजय सिंह खुद अरविंद केजरीवाल को सीरियसली ले रहे। क्या कह रहे संजय सिंह? संजय सिंह कह रहे भैया कि 6 लोगों को किया गया है। अरे अरविंद केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी के लोग सीरियसली लेना बंद कर चुके हैं। आप भी सीरियसली लेना बंद कर लीजिए। अच्छा ठीक है प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट तब भी 10 लोगों का नाम नहीं बोल पाते। मैं सुभाष जी आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड। अनुराग ढांडा जी, एक सेकंड। अनुराग ढांडा जी, आप ये मान रहे हैं ना कि आपके पार्टी को तोड़ने की कोशिश बीजेपी समय समय पर करती है? आप बार बार बताते हैं कभी 15 करोड़, कभी 25 करोड़, करोड़ों में आपके विधायकों को या आपके उम्मीदवारों को खरीदा जाता है। आज बताइए सर, थोड़ा स्पष्ट करिए, कंफ्यूजन हो गया। कितने विधायकों को, कितने उम्मीदवारों को कॉल करवाया बीजेपी ने? कितना आंकड़ा है आप लोगों के पास? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं, कंफ्यूजन कुछ नहीं हुआ। आपको सारा नैरेटिव इसके इर्द गिर्द रखना है कि अरविंद केजरीवाल से पूछो, आम आदमी पार्टी से पूछो, जो बता रहे हैं उस पे जांच हो, ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। अरे संजय सिंह कह रहे हैं 7 कैंडिडेट, दुर्गेश पाठक कह रहा है 20 कैंडिडेट, गोपाल राय कह रहा है कैंडिडेट का नाम नहीं पता, अवध ओझा कह रहा है 10 से 15 कैंडिडेट। अरे अपने पार्टी के अंदर तो समन्वय बैठा हो। अनुराग ढांडा, अपने पार्टी के अंदर जी, एक मिनट से प्रदीप भंडारी जी, अनुराग ढांडा जी, अनुराग ढांडा जी, ऐसा लग रहा है ना कि आज आप मेरे प्रश्नों को सुन नहीं रहे हैं या आप सुनना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। मैंने कहा कितने लोगों को फोन आया, आपने कहा कि आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? अरे आपको तो अपनी पार्टी का पक्ष रखना है अनुराग ढांडा जी। 16 नाम बता दीजिए। देखिए पेन भी है, पेपर भी है। उसके बाद बीजेपी क्यों नहीं कर रही कार्रवाई, इस पर पूरा डिबेट कर लेंगे। 16 नाम बताइए। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं हम। एक तो अहलावत साहब हो गए, पूछ रही जो अभी तक जांच नहीं हुई है सर। एक तो अहलावत साहब हो गए, वो मुझे पता है। बाकी के 15 नाम मैं लिख रही हूं, फिर मैं जवाब लेती हूँ प्रदीप भंडारी जी से। हम सब मिलकर जवाब लेंगे उनसे आज। मैं कह रहा हूं आप वही प्रश्न पूछ रही है जो बीजेपी पूछ रही है, जो पूछना चाहते हैं कि इधर जांच को लेकर 16 नाम अरविंद केजरीवाल ने बोले। 16 का आंकड़ा अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, बीजेपी ने नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी के आधार पर, अरविंद केजरीवाल जी के पोस्ट पर सवाल पूछ रही हूँ आपसे। अरे अपने नेताओं के नाम बताने में क्या दिक्कत है अनुराग ढांडा जी? दूसरे पर आरोप लगाइए और निकल जाइए, ऐसे नहीं होगा ना। मैंने क्या पूछा या क्या नहीं पूछा छोड़ दीजिए, इतना बताइए। आपके 16 विधायक कौन है अहलावत जी के अलावा? 15 और करप्शन ब्रांच। अच्छा सुभाष जी, नहीं बताएंगे आप, नहीं बताएंगे, आपको पता नहीं है 16 लोग कौन है अनुराग ढांडा जी? वो तो ठीक है, हमें तो पता है कि हमें क्या पता है, बता दीजिए फिर। प्राची जी, मैं ना अनुराग जी की इस बात से सहमत हूं कि उनको पता है कि उन्हें क्या नहीं पता। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। उनको पता है कि कल का जो चुनाव परिणाम है वो ऐसा होने वाला है जिससे इनके होश उड़ जाएंगे, और होश उड़ जाएंगे इसी वजह से ये नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश है। इनको लग रहा है कल तो रोना पीटना मचना ही है, आज किसी तरीके से अपने हिसाब से नैरेटिव मीडिया में सेट करके रखो। अदरवाइज जो बुनियादी सवाल हैं, जो बुनियादी प्रोसेसेस हैं, जिसपे तहसीन जी ने भी कहा, तहसीन जी तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप तो सब पे उंगली उठा देते हैं कि भाई आप भाजपा का सवाल एंकर तक को आप कह देते हैं कि भाजपा का सवाल आप पूछ रही हैं। तहसीन जी तो भाजपा के नहीं है ना, ये तो कांग्रेस, अगर घोषित रूप से भी कहते हैं कई बार कि मैं कांग्रेस समर्थक हूं, तो अगर आप ही का, आप तो नेशनल स्केल पे बात करते हैं ना, आप लोग तो एक साथ हैं भाई, इंडी गठबंधन का हिस्सा है। इंडी गठबंधन वाले लोग भी अगर आपसे लॉजिकल सवाल पूछते हैं तो आपको दिक्कत हो रही है अनुराग जी। अनुराग जी देखिए ना, आप लोग नेशनल पॉलिटिक्स, अरे आप लोग छोटे मोटे खिलाड़ी थोड़ी, आप लोग नेशनल पॉलिटिक्स, भाई अरविंद केजरीवाल जी पीएम पद के दावेदार हैं आपके तरफ से, थोड़ा तो गरिमा लाइए, थोड़ा तो लॉजिकली बात कीजिए। आप अपने गठबंधन के साथी को तो जवाब दे दीजिए। हम लोग तो सब भाई बीजेपी वाले लोग हैं, हमारी तो क्रेडिबिलिटी जी यही है कि हम बीजेपी समर्थक हैं। आप तो बता दीजिए। ऑफिशियली चंडीगढ़ में बीजेपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है क्या? अरे तो फिर अनुराग जी आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी इंडी गठबंधन से हट रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी इस बात पे? क्या कह रहे हैं? इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है आप? क्या आप भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं क्या?
भाई ये या कांग्रेस आप भी भाजपा ज्वाइन कर कहीं अरविंद केजरीवाल जी को फोन इसीलिए नहीं कह रहे ये, इसीलिए नहीं कह रहे जी, एक बात तो क्लियर हो गया जी, अरविंद केजरीवाल जी के पास फोन अनुराग गया दांडा है जी, और अनुराग इसीलिए दांडा जी। दिक्कत है इनको कि बोले तो कैसे देखिए बोले नाम मीडिया नहीं में। बोल पा रहे आप लोग, नाम नहीं बताइए, बता सिर्फ पा रहे 15 आप करोड़ लोग, में अरविंद और केजरीवाल जो जी आपसे भाजपा सवाल ज्वाइन कर पूछ ले उसे आप Breaking कहते हैं news सब है ये। मिले हुए हैं जी। एजेंसी सवाल पूछे तो वो मिली हुई, पत्रकार सवाल पूछे तो वो मिले हुए, यहाँ राजनीतिक विश्लेषक आपसे सवाल पूछे वो मिले हुए, आपके साथी आपसे सवाल पूछे वो मिले हुए, सिर्फ आप ही ठीक है सर। अब चलिए पता चल जाएगा, इसी भी जांच शुरू कर देगी। इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।